शनिवार को सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल ढालीपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विकासनगर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह द्वारा रिबन काटकर किया गया। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, खून का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। इस मौके पर प्राचार्य अव्वल सिंह, विजय काला, डॉक्टर MS अंसारी, सुभाष चौहान, जितेंद्र कुमार, रेखा देवी, AK सिंह आदि मौजूद थे। भैंसपुर के वार्ड नंबर 15 में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईशम सिंह मेहता को रविदास समिति का अध्यक्ष चुनकर रस्म पगड़ी पहनाई गई। शुभ जन्म उत्सव के अवसर पर राकेश सिंह नेगी, सुंदर थापा, लक्ष्मी अग्रवाल, PK अग्रवाल, सुशील चोपड़ा, राजेंद्र सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रचिता ठाकुर एवं मंडल अध्यक्ष सुनीता गुरेरिया की अध्यक्षता में रविदास जयंती के पावन अवसर पर डाकपत्थर के झुग्गी बस्ती में रविदास जी को याद कर उनका माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर आए बच्चों को पेंसिल, कॉपी, रबड़ व जरूरत का सामान वितरित किया गया। इस अवसर पर बीना डोभाल, सुमित्रा भट्ट, कांति देवी, टीना जोहटा, सरोज गांधी, दीपा, मुकेश वर्मा आदि शामिल थे। केंद्र सरकार के अधीन FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए फास्टैग फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट्स की जानकारी को लेकर एक सेमिनार का आयोजन विकासनगर स्थित गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स में किया गया। सेमिनार में विकासनगर, हरपुर और डाकपत्थर सहित आसपास के खाद्यान्न सामान बेचने वाले व्यापारियों को फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट के संबंध में जानकारी दी गई। सेमिनार में आए खाद्यान्न सामग्री बेचने वाले व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करने का कार्य भी किया गया। ये FSSAI ने एक ट्रेनिंग रखी है, फास्टैग फूड सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग है ये। तो इसमें हाइजीनिक रेटिंग मिलेगी और फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट मिलेगा जो भी ट्रेनिंग ले रखा है उनको। तो आने वाले समय के लिए ये हाइजीनिक रेटिंग भी इसी से दी जाएगी और कुछ समय में आने में इसे कंपलसरी करने का भी सोचा जा रहा है। तो इसके लिए अभी से ही अवेयरनेस पैदा की जा रही है और यहाँ पर जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो उनको ट्रेनिंग FSSAI के द्वारा दी जा रही है। कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पर एक वाहन चालक अमित पवार पुत्र चतर सिंह निवासी लाइन जीवनगढ़ थाना विकासनगर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों और यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विकासनगर व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों के आग्रह पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा मुख्य बाजार स्थित चौकी परिसर में देश की आरमान और शान का 30 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का फैसला लिया गया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि इस समय देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति का नया उभार है। विकासनगर के व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों के आग्रह पर बाजार चौकी परिसर में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए MDDA के इंजीनियर द्वारा मुआयना कर विभाग के VC द्वारा जल्द स्वीकृति प्रदान करने की बात कही गई है। जल्द ही विकासनगर में 100 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। राष्ट्र ध्वज को देखकर बच्चों, नौजवानों और आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा सृजित होती है। ये बड़ी खुशी की बात है। पूरे देश में लोगों में राष्ट्रभक्ति का एक नया उभार है। राष्ट्रभक्त तो देशवासी हमेशा थे ही, एक उभार है और ये प्रतीकात्मक चीजें भी कुछ होती है। इसका बड़ा प्रभाव हमारे जनमानस पर, हमारे पुलिस पर, हमारे सेना पर, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पर पड़ता है। चूंकि राष्ट्रीय ध्वज हाई मास्ट 30 मीटर मतलब 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ पर लगना है, हाई मास्ट। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के साथ तमाम सारे जो फ्लैग कोड्स हैं, झंडा आचार संहिता है, उसका भी उल्लंघन ना हो। राष्ट्रीय ध्वज जिस जगह पर लग रहा है उसमें कोई किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक, अमर्यादित कोई बात कभी ना हो, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है। इसलिए विकासनगर क्षेत्र के जनमानस की मांग थी कि यहाँ जो चौकी बाजार है पुलिस की, उस परिसर में ये हाई मास्ट फ्लैग स्थापित किया जाए। चूंकि 24/7 बेसिस पर थाना और पुलिस चौकी काम करती है, तो वहाँ ये सुनिश्चित भी हो सकता है कि झंडे के मान और सम्मान के साथ
कभी भी किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो सकती, उसके मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। पुलिस यूनिफॉर्म फोर्स है तो इसलिए हमेशा उसका ध्यान भी रखेंगे। तो आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की तरफ से उनके इंजीनियर यहाँ पर आए थे और वो मेजरमेंट वगैरह करके ले गए थे, और उनके जो VC साहब हैं उन्होंने इस बारे में मुझसे फ़ोन से अंतिम रूप से बात करके और सहर्ष उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है। मैं जाहिर तौर पर विकास नगर के क्षेत्रवासियों को इसके लिए बधाई भी देता हूं, और निश्चित रूप से इससे बड़ा हमारा जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, आमजन हैं, सभी बड़ा एक प्रेरणा मिलती है राष्ट्रीय ध्वज से। आप देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज़ चैनल उत्तराखंड सनसनी, और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।